नमस्कार, साधना प्लस पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ। मोगा में भारतीय वायुसेना का एक विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त। नियमित प्रशिक्षण कर रहा था मिग 21 पायलट अभिनव चौधरी का हादसे में निधन। रेवाड़ी पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। कृषि कानून को लेकर हड़ताल पर बैठे किसानों से की मुलाकात। सरकार से की कानून वापस लेने की मांग। अमृतसर के निजी नर्सिंग होम में महिला की कोरोना संक्रमण से मौत। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधक पर लगाया गंभीर आरोप। और कैथल नगर परिषद के चेयरमैन बनाए गए डॉक्टर पवन थलेजा। दूसरी बार दी गई जिम्मेदारी। सीमा कश्यप के निबंधन के बाद लिया गया जिम्मा। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। मोगा में भारतीय वायुसेना का एक विमान बीती रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मिग 21 नियमित प्रशिक्षण कर रहा था, इसी दौरान यह हादसा हो गया। पायलट अभिनव चौधरी ने राजस्थान के सूरतगढ़ एयरबेस से जगराव के पास इनायतपुरा के लिए उड़ान भरी थी। पायलट अभिनव चौधरी जो कि अभ्यास के लिए गए थे और जब इनायतपुरा से वापस सूरतगढ़ के लिए उड़ान भरी, उनका विमान मोगा के लंगेना गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन पायलट अभिनव चौधरी की हादसे में मौत हो गई। एसपी मुख्यालय गुरदीप सिंह ने कहा कि कंट्रोल रूम से संदेश मिला था कि मोगा के लांगियाना गांव के पास एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। और पंजाब नगर निगम, नगर काउंसिल और नगर पंचायत के समूह कर्मचारी अपनी जायज मांगों को लेकर कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ हड़ताल पर बैठे हैं। 76 कमेटियों के कर्मचारी बीते 8 दिनों से अनिश्चित समय के लिए हड़ताल पर बैठे हैं। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों को अकाली दल ने समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि 2017 विधानसभा चुनाव में सरकार ने लोगों से कई वादे किए थे, लेकिन उनमें से कई वादे अभी तक पूरे नहीं किए गए। और पंजाब नगर निगम, नगर काउंसिल और नगर पंचायत के समूह कर्मचारी अपनी जायज मांगों को लेकर कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ हड़ताल पर बैठे हैं। 76 कमेटियों के कर्मचारी बीते 8 दिनों से अनिश्चित समय के लिए हड़ताल पर बैठ गए हैं। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों को अकाली दल ने समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि 2017 विधानसभा चुनाव में सरकार ने लोगों से कई वादे किए थे, लेकिन उनमें से कई वादे अभी तक पूरे नहीं किए गए। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 13 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ और सारे कैटागरीज ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 13 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਲਕਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ अपील करने वास्ते, बेनती करने वास्ते भी आए हैं। और 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान पिछले कई महीने से आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए ट्रैक्टर परेड, सड़क जाम, रेल जाम और भारत बंद जैसे कदम उठा चुके हैं। कोरोना संक्रमण और ब्लैक फंगस जैसी जानलेवा बीमारियां भी किसान को टस से मस नहीं कर सकी। देश भर के कई राज्यों में ताउते तूफान को लेकर
ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा चुका है, लेकिन किसानों की हिम्मत और हौसले अभी भी अपनी मांगों को लेकर मनवाने के लिए संघर्षशील है। किसान नेता राकेश टिकैत हरियाणा राजस्थान सीमा स्थित जैसलपुर खेड़ा बॉर्डर पहुंचे और किसानों से मुलाकात की। उन्होंने एक बार फिर से केंद्र और राज्य की सरकारों को ललकारते हुए कहा कि किसान आंधी तूफान और बरसात से नहीं डरने वाला। टिकैत ने कहा कि सरकार का रवैया ठीक नहीं है और अगर समय रहते सरकार ताउते तूफान से राहत जुटाने के लिए पुख्ता बंदोबस्त करती तो देश में इतने लोगों की मौत नहीं होती। ठीक काम करेगा अब जुताई हो जाएगी और इतना नुकसान तो हो ही जाता है, फिर दोबारा खड़े हो जाएंगे। यहाँ क्या कोई कंस्ट्रक्शन हो रही, पक्की की दीवार ढहेगी, पिलर टूट गई, बांस है फिर अपना बांध देंगे। हिसार में जो हुआ ठीक नहीं हुआ। हिसार में सरकार हाँ सरकार कहाँ ठीक कर रही, सरकार तो कर ही रही ठीक। किसानों पर लाठीचार्ज कर रहा है वहाँ पर और किसानों पर मुकदमे लिख दिए। जिन किसानों को चोट लगी वे भी मुकदमे लिखवा लगे, तो क्या सरकार लिख देगी? किसानों में सरकार में सहमति हुई है, उसी मुद्दे पर सहमति हुई थी, लेकिन 2 दिन बाद में मुकदमे लिखने तो सरकार अपने वादे से पीछे हटी। क्या ताउते तूफान की चेतावनी पहले से मिल चुकी थी, सरकार ने पुख्ता इंतजाम नहीं किए, जिसकी वजह से काफी जाने गई है कई राज्यों में। हाँ कई राज्यों में बहुत जान गई, तूफान की स्पीड भी बहुत ज्यादा थी। यहाँ तो नहीं इतना ज्यादा नुकसान हुआ। आज देखने आए, पूरे सर्वे करने आए आज, और सब लोग राजा राम जी अमरा राम जी सब लोग हैं यहाँ पे, युद्धवीर सिंह सारी पूरी टीम आई कि भाई यहाँ किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, नुकसान ज्यादा तो नहीं हुआ, तो सारी चीजें देखने यहाँ पे आए यार। काफी लंबा आंदोलन चल चुका है, लेकिन तो ज्यादा लंबा कहाँ हो गया, 6 महीने तो हुए अभी, ज्यादा लंबा कहाँ हो गया? अभी नहीं ज्यादा लंबा हुआ, अभी तो चला गया ये। इंतजाम अब बरसात के करने इनको, क्योंकि अब पहली बरसात थी एक, तो इससे पता चलेगा कि कहाँ पानी आएगा, कहाँ से छत टपकेगी, कहाँ कच्चा हुआ है, तो ये कंस्ट्रक्शन करे और ज्यादातर चद्दर अब लगेंगी। और अमृतसर के एक निजी नर्सिंग होम में गंभीर हालत में भर्ती के लिए एक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मृतका के परिजनों का कहना है कि मरीज को आईसीयू में ऑक्सीजन का खाली सिलेंडर दिया गया, इसके लिए अस्पताल प्रशासन ही जिम्मेदार है। साथ ही कहा कि शव को भी परिजनों को नहीं सौंपा गया। परिजनों ने सरकार से अस्पताल के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। हालांकि अस्पताल प्रबंधक डॉक्टर तरुण शर्मा का कहना है कि मरीज कोरोना संक्रमित थी, इसलिए शव परिजनों को नहीं सौंपा गया है। कोई शॉर्टेज नहीं थी, एज वेल एज प्रेजेंट मेरे को 2 दिन का बफर लगा हुआ, यू कैन चेक इट आउट। की प्रॉब्लम है सर? अगर ऑक्सीजन की कमी होती मेरे को ऐसे लगी 3 पेशेंट वेंटिलेटर थे ने, 2 बाईपैप थे ने, वो किसी पेशेंट को कोई इशू नहीं आया, सारे ठीक ने। पेशेंट जो आया थी मेरे को 10-15 दिन पहले आया थी, राइट फ्रॉम द डे 1 L3 लेवल का पेशेंट सी, मिलिट्री हॉस्पिटल एडमिटेड सी, उन्होंने कुछ इशूज सी तो मैं अपने चेक करवाया था। डे 1 तो पेशेंट काउंसलर सी, सब कुछ थी, मॉर्निंग से डेथ हुई है, उसके बाद अभी 13 मई को मैं चला गया ऑफिस और मेरी बेटी आई अचानक आई, इन्होंने ऑक्सीजन बंद करके रखी है। मेरी बेटी आई, बोला डैडी जी मेरे फोन किया, ऑक्सीजन मम्मी की बंद है, बोला मैं बोला आ रहा हूँ। इन्होंने सुन लिया, ऑक्सीजन शुरू कर दी। मैंने डॉक्टर साहब को भी बताया, डॉक्टर साहब इतना कम कैसे आ रहा था, 60, 70, 60, 65 कैसे आ रहा था? तो डॉक्टर साहब ने बोला नहीं मैं आपको सिक्योरिटी दिलाता हूँ, ठीक रखेंगे, मैं बता दूंगा करके। चलो मैं बोला ठीक है। डॉक्टर साहब पूछता हूँ, डॉक्टर साहब क्या हुआ? अभी इतनी इंप्रूवमेंट नहीं, कुछ नहीं। एक दिन बोले थोड़ा सा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा। तो कल बिल्कुल ठीक थे, कल परसों से बिल्कुल ठीक आ रहे थे, बात कर रहे थे, सब सही कर रहे थे, खाना खा रहे थे। तो कल क्या शाम को क्या हुआ, शाम को इन्होंने जो है ऑक्सीजन जो है बंद कर दी।
अमृतसर के एक निजी नर्सिंग होम में गंभीर हालत में भर्ती के बाद एक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मृतक के परिजनों का कहना है कि मरीज को आईसीयू में ऑक्सीजन का खाली सिलेंडर दिया गया था, जिसके लिए कि अस्पताल प्रशासन ही जिम्मेदार है। साथ ही कहा कि शव को भी परिजनों को नहीं सौंपा गया। परिजनों ने सरकार से अस्पताल के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। और कैथल में वाइस चेयरमैन डॉक्टर पवन थरेजा को एक बार फिर नगर परिषद के चेयरमैन का प्रभार सौंपा गया है। इससे पहले वो यशपाल प्रजापति के हटने पर चेयरमैन बने थे और इस बार उन्हें सीमा कश्यप के निलंबित होने पर यह जिम्मेदारी मिली है। ईओ बलबीर सिंह ने उन्हें विधिवत तौर पर चेयरमैन का कार्यभार सौंपा। बता दें कि 2016 में हुए नगर परिषद के चुनाव के बाद शहर में पार्षद यशपाल प्रजापति को चेयरमैन बनाया गया था। इसके बाद उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया था। नया चेयरमैन बनाए जाने तक वाइस चेयरमैन डॉक्टर पवन थरेजा को कमान दी गई थी। इसके बाद हुए चुनाव में तत्कालीन विधायक रणदीप सुरजेवाल की मदद से सीमा कश्यप चेयरपर्सन बनी थी, लेकिन 4 मई को सीमा कश्यप के पिता और भाई को विजिलेंस द्वारा ठेकेदार के 3 लाख रुपए की रिश्वत राशि देते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद सीमा कश्यप को भी विभाग ने विजिलेंस में केस दर्ज होने पर सस्पेंड कर दिया था। तभी से चेयरमैन का पद खाली था, जिसके चलते एक बार फिर डॉक्टर पवन थरेजा को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है। कैथल की एक खबर, जहां पर वाइस चेयरमैन डॉक्टर पवन थरेजा को एक बार फिर से नगर परिषद के चेयरमैन का प्रभार सौंपा गया है। इससे पहले वो यशपाल प्रजापति के हटने पर चेयरमैन बने थे और इस बार उन्हें सीमा कश्यप के निलंबित होने पर ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। और एक बार फिर से डॉक्टर पवन थरेजा नगर परिषद के चेयरमैन बन गए हैं, उन्हें जिम्मेदारी सौंप दी गई है। क्योंकि कोरोना की वजह से अगर कोई दिक्कत आई तो ठीक है, अगर कोरोना की वजह से कोई दिक्कत नहीं आई तो उसकी डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोशिश ये करेंगे कि अगले हफ्ते कमेटी की मीटिंग बुलाई जाए। बहुत से विकास कार्य कैथल के करने हैं और बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जहाँ पे आज लोगों को आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। बहुत सी ऐसी लाइटिंग की समस्या है जो कि हम हाउस में कई बार पास कर चुके हैं, लेकिन वो आगे उसको हम कर नहीं पा रहे किसी कारणवश से। कोशिश ये रहेगी भी जल्दी से जल्दी हाउस की मीटिंग करके उसके अंदर जितने भी एजेंडे होंगे उसको देख के उनको पास किया जाएगा और सब वार्ड वाइज में अच्छा काम किया जाएगा, ताकि जो थोड़ा बहुत काम कमेटी का 1 महीने 1.25 महीने में हम पास कर देंगे, फिर वो उसको आगे सुचारू रूप से काम चलता रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ और अरब सागर में बने साइक्लोन ताउते ने जहां गुजरात और महाराष्ट्र में भारी तबाही मचाई है, वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बरसात से जहां आमजन को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं किसानों के लिए ये बरसात लाभकारी साबित नहीं हो रहा है। किसानों की माने तो इस समय हो रही हल्के स्तर की बरसात की कई फसलों को जरूरत थी, जिससे गन्ना सहित अन्य फसलों को लाभ मिलेगा। वहीं बरसात से किसान अपने खेतों को जोतकर धान की फसल की रोपाई के लिए भी तैयार कर सकेंगे। वहीं अगर सब्जी उत्पादन किसानों की बात करें तो कृषि विशेषज्ञ ने किसानों को सलाह दी है कि वो जितनी भी बेल वाली सब्जियां हैं जैसे खीरा, घिया, टमाटर, तोरई, करेला और कद्दू की फसल में पानी निकासी का उचित प्रबंधन रखें। उन्होंने कहा कि अगर इन फसलों में पानी जमा रहेगा तो फसल के खराब होने का खतरा बन जाता है। फायदा ये रहेगा जी, जो खेत पड़े हैं इनकी बाही हो जाएगी। इस चलते इतनी नॉर्मल बारिश हुई है, जिससे किसान अपनी लेवलिंग कर लेगा, खेत बाही कर लेगा। से फिर उसका पलेवा करना पड़ता, फिर बाही होती। कुछ ने पलेवा कर दिए, कुछ रहे उनकी इस टाइम इस बरसात नॉर्मल बरसात हुई, जिससे बाही अनपड़ी हो जाएगी। तो गन्ने में पानी दे रहे उसमें फायदा होगा, इसका बहुत फायदा होगा। गन्ने में पानी से देने से बचेंगे।
इस टाइम तो कोई इतना नुकसान नहीं है। अगर मौसम और खराब रहा, पानी भरा, पानी की वजह से खराब हो सकती है फसल। तक कोई नुकसान नहीं है। और कोरोना के कहर से पूरा देश जूझ रहा है। ऐसे में वन विभाग की कोरोना की जंग में लड़ने के लिए तैयार है। वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि इसके लिए हरियाणा के 2200 गांव में कोविड केयर वाटिका बनाई जाएगी। इन वाटिका में सभी औषधि पेड़ पौधे लगाए जाएंगे जो इम्यूनिटी बढ़ाती है। इससे पहले इस योजना के तहत एक गांव से कई गांव में ये कोविड केयर वाटिका बनाई गई है, फिर 1100 गांव में, और अब इसी योजना के तहत 2200 गांव में और फिर पूरे प्रदेश में ये कोविड वाटिका बनाई जाएगी। इसका उद्देश्य सबको इनके बारे में जागरूक करना है। जहां पहले गांव में ये औषधि पेड़ पौधे रूटीन में मिल जाते थे, लेकिन आज ये समाप्त हो चुके हैं। देखिए, पिछले साल ही हमने शुरू की थी और पिछले साल भी हमने इस प्रकार की एक वाटिका तैयार की थी गांव में, काफी गांव में तैयार की थी। उसमें हमने जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाले जो पेड़ हैं उसमें लगाने का काम किया था, ताकि जिस प्रकार से बहुत से पेड़ ऐसे हैं जिनकी समाज में बड़ी उपयोगिता है। हमारे जो बुजुर्ग लोग थे उसके बारे में काफी कुछ जानते थे। आज भी हमारी माताएं बहनें काफी कुछ जानती हैं कि इस चीज के पत्ते अगर हम उपयोग करेंगे या इसकी बेल जो है उसको उबाल के पिएंगे तो वो सारे इम्यूनिटी बढ़ाने वाले हैं। तो वो इस प्रकार की है कि कहीं कहीं कुछ गांव में हमने एक योजना बनाई। हालांकि हमने अभी अब की बार जो योजना बनाई, पिछली बार हमने 1100 गांव चुने थे इसके लिए कि जहां हमने एक तरफा जहां भी जगह थी उसमें पेड़ लगाने थे। अब की बार हमने 2200 गांव चुने इसके लिए, और अगली बार हम लगभग पूरा हरियाणा कवर कर देंगे इसमें पेड़ लगाने के लिए। तो उसी योजना के अंतर्गत हमने कोविड वाटिका की भी एक योजना तैयार की थी, उसमें भी कुछ गांव में हमने इस प्रकार के वृक्ष लगाए। नगर काउंसिल धुरी के सफाई सेवक अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से हड़ताल पर हैं। सफाई सेवकों की चल रही हड़ताल के चलते धुरी शहर में चारों तरफ गंदगी के ढेर दिखाई देने लगे हैं। सफाई सेवकों का कहना है कि सरकार ठेका सिस्टम बंद करे और पुरानी पेंशन स्कीम लागू करे और कच्चे मुलाजिमों को जल्द ही पक्का करे और पंजाब सरकार यूनियन की मांगों को जल्द पूरा करे, जिससे कि जल्द ही शहर की सफाई हो सके। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार को चाहिए कि ठेकेदारी सिस्टम को जल्द ही बंद किया जाए और पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए और कच्चे मुलाजिमों को जल्द ही पक्का किया जाए। साथ ही कहा कि हड़ताल से शहर में गंदगी फैल रही है, जिससे बीमारियां पनपने का भी खतरा बना हुआ है और इससे रिहायशी इलाकों में दुकानें खोलने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर वासियों ने बताया कि ये जो गंदगी ढेर हमारी दुकानों के आगे पड़े हैं, जिससे हमें दिक्कतें आ रही हैं, और कहा कि एक तो सरकार ने दुकानों का टाइम ही 10 बजे से 2 बजे तक का रखा है, उसमें भी गंदगी के कारण ग्राहक नहीं आते हैं। नगर काउंसिल धुरी के सफाई सेवक अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से हड़ताल पर हैं। आपको बता दें कि सेवकों की चल रही हड़ताल के चलते धुरी शहर में चारों तरफ गंदगी के ढेर दिखाई देने लगे हैं। सफाई सेवकों का कहना है कि सरकार ठेका सिस्टम बंद करे और पुरानी पेंशन स्कीम लागू करे और कच्चे मुलाजिमों को जल्द ही पक्का करे। पंजाब सरकार यूनियन की मांगों को जल्द पूरा करे, जिससे जल्द ही शहर की सफाई हो सके। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार को चाहिए कि ठेकेदारी सिस्टम को जल्द ही बंद किया जाए और पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए और कच्चे मुलाजिमों को जल्द ही पक्का किया जाए। साथ ही कहा कि हड़ताल से शहर में गंदगी फैल रही है, जिससे बीमारियां पनपने का खतरा है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸਤਾ 'ਚ ਬਲੌਕ ਹੋਇਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੀ 7-8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਕੁਝ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਟਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਟੁਲੀ ਖਿੱਚੋ। ਕੱਲ ਕੁਝ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿੱਥੇ ਡੰਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡੰਪਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਵੇ। और तरनतारन में थाना कच्चा पक्का के पुलिस और अक्षय पार्टी ने मिलकर एक घर में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान उनको भारी मात्रा में शराब मिली है, जिसके बाद छापेमारी की गई। वो व्यक्ति निशांत सिंह अवैध रूप से शराब बेच रहा था। एक्साइज टीम और पुलिस ने मिलकर निशांत सिंह के घर पर रेड की, जिसमें 400 लीटर शराब और 250 लीटर
लाहन बरामद कर ली गई है। ऐसे ही कई और जगहों पर रेड की गई और वहां से भी भारी मात्रा में देशी शराब मिली। सबसे बड़ी बात यह थी कि निर्भय सिंह जिसके घर से देशी शराब बरामद हुई है वो हल्का खमकरण के कांग्रेसी विधायक सुखपाल सिंह गुल्लर का करीबी माना जाता है। पुलिस ने शराब को अपने कब्जे में लेकर एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और पंजाब सरकार की तरफ से सुबह में लगाए गए मिनी लॉकडाउन के कारण तरनतारन में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बीच दुकानदारों में भी रोष देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि जिले की पुलिस का रवैया दुकानदारों के लिए काफी गलत है और पुलिस प्रशासन हर दिन अपनी मर्जी से दुकानें बंद करने का समय बदल देते हैं, साथ ही अभद्र व्यवहार भी करते हैं। इसी के साथ ही कहा कि अगर कोई शख्स सामान खरीदने आता है तो उसे रास्ते में रोककर परेशान किया जाता है, जिससे ग्राहकों में काफी ज्यादा कमी आ रही है, ग्राहकी में ज्यादा कमी आ रही है। दुकानदारों ने तरनतारन के एमएलए डॉक्टर धर्मवीर अग्निहोत्री से अपील की है कि वो पुलिस को दुकानदारों से सही ढंग से बात करने को कहे और जल्द से जल्द इस मामले में संज्ञान भी ले। अपील करना चाहता जी, मैं सरदार सुखजिंदर सिंह रेडीमेड ਅਤੇ ਮਨਿਆਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ, क्योंकि दुकानदार तो पहले ही बहुत परेशान है। मोगा के शमशान घाट में अचानक हड़कंप मच गया। दरअसल चरेक गांव के शमशान घाट में एक महिला के अंतिम संस्कार के दौरान उसका शरीर फूलने लगा और इस दौरान महिला की हड्डियों में से एक बोतल बाहर आ गई। इसके बाद मृतका के परिजनों ने संबंधित जानकारी थाने में दी और बोतल भी पुलिस को सौंप दी। बताया जा रहा है कि मृतका का 5 मई को मोगा के एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन हुआ था। मृतका के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही के चलते शीशे की जो बोतल है वो मृतका के पेट में ही रह गई और इसी के चलते उसकी मौत हो गई। हालांकि ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर गौरव मित्तल ने खुद पर लगे सभी आरोपों को पूरी तरह से निर्धारित बताया है और कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जाए और थाना प्रभारी वकील सिंह का कहना है कि परिजनों के तहरीर मिलने पर मामले की उचित कार्रवाई की जाएगी। और मोगा के शमशान घाट में अचानक हड़कंप मच गया। दरअसल चरीक गांव के शमशान घाट में एक महिला के अंतिम संस्कार के दौरान उसका शरीर फूलने लगा और इस दौरान महिला की हड्डियों में से एक बोतल बाहर आ गई। इसके बाद मृतका के परिजनों ने संबंधित जानकारी थाने में दी और बोतल भी पुलिस को सौंप दी गई। बताया जा रहा है कि मृतका का 5 मई को मोगा के एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन हुआ था और मृतका के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण शीशी मृतका के पेट में ही रह गई थी और इसी के चलते उसकी मौत हुई। हालांकि ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर गौरव मित्तल ने खुद पर लगे सभी आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया है और कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जाए। सबसे पहले तो मुझे उनके साथ पूरी हमदर्दी सिंपैथी है जिनके घर में डेथ हुई है इंसानियत के नाते। अब सेकेंडली बात यह है कि अगर बॉटल रहना है टोटली फॉल्स एलिगेशन, गलत इल्जाम है। बिल्कुल भी बॉटल कभी भी ऑपरेशन में रह नहीं सकती और मैंने बहुत अच्छे से ऑपरेशन किया है। बॉटल नहीं, कोई भी बॉटल हम यूज ही नहीं करते ऑपरेशन के दौरान, जो हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं बॉटल कभी यूज नहीं होती ऑपरेशन में, रह नहीं सकती कभी भी। ऐसा आज तक केस कभी सुना नहीं हुआ किसी ने डॉक्टर ने जो ये एलिगेशन लगा रहे हैं। तो बस मैं यही कहूंगा कि गलत बात है और ये मतलब इसके आगे कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए प्रॉपर से, ताकि जो मेरे अगेंस्ट इल्जाम लगे हैं उसको झूठा साबित किया जा सके। अगली खबर अमृतसर से है, जहां कोट खालसा थाना क्षेत्र के रामनगर कॉलोनी में बिक्रमजीत सिंह ने जहरीली पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की मां के मुताबिक उनका बेटा गन हाउस में काम करता था और वो 2 बच्चों की महिला से प्रेम संबंध में था और इसी के चलते उसने ये कदम उठाया। कोट खालसा थाने के
एसआई मंजीत देओल ने बताया कि विक्रमजीत सिंह रामनगर कॉलोनी का रहने वाला था और उसने गलती से जहरीला पदार्थ निगल लिया था। उसे इलाज के लिए अस्पताल में लाया गया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। साथ ही कहा कि प्रेम संबंध के कारण ये घटना हुई है। अभी तक इसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हालांकि अभी मामले की जांच की जा रही है। इसी के विक्रमजीत सिंह पुत्र दलबीर सिंह वासी रामनगर कॉलोनी, ये कोई गलती के नाल कोई जहरीली चीज खाण करके हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल दाखिल है। उतों पता लगा भी गुरु रामदास लै गए, जिथे एएसआई बलविंदर सिंह कार्रवाई लई गए सी ते हुण पता लग्या कि उहदी जिहड़ी मौत हो गई है ते उस संबंधी जिहड़ा तस्दीक किया जा रहा, जो भी हालात सामने आउणगे उस अनुसार जिहड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, लड़के की माता वालों कहा जा रहा है कि किसी औरत नाल संबंध सन, उस कारण उन्होंने जहरीली चीज कर दी है। ऐसी कोई गल अजे तक कोई सामने नहीं आई। और शिक्षा विभाग के जूनियर रेड क्रॉस काउंसलर अध्यापक बड़ी मुस्तैदी के साथ लोगों को जागरूक और सुरक्षित रखने में अहम योगदान दे रहे हैं। जहां एक और जूनियर रेड क्रॉस काउंसलर अध्यापकों द्वारा ग्रामीण बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को जागरूक कर मुफ्त फेस मास्क, सैनिटाइजर और साबुन दिया जा रहा है। वहीं जिला जूनियर रेड क्रॉस काउंसलर गोल्ड मेडलिस्ट प्राध्यापक राजा सिंह द्वारा जरूरतमंद बुजुर्गों और दिव्यांगों को कोविड-19 सुरक्षा थाली के रूप में एक बड़ी स्टील थाली में 5 फेस मास्क, 1 सैनिटाइजर, 2 साबुन, 10 पीसीएम टैबलेट और 1 इम्यूनिटी किट, 3 फल, 1 बिस्कुट पैकेट, 1 जानकारी प्रपत्र और जूते चप्पल की जोड़ी इत्यादि सामान देकर प्रोत्साहित करना आम लोगों में सराहना का विषय बना हुआ है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हरिगढ़ किंगन में तैनात प्राध्यापक राजा सिंह झिंझर अपनी काउंसलर टीम के साथ शिक्षा और सामाजिक कार्यों में भी विशिष्ट पहचान रखते हैं। समाजसेवी भगवान दास जैन ने कहा कि जनसेवा मनुष्य का परम धर्म होता है। हमने लोगों को टीकाकरण के बारे में भी बताया कि यदि वो वैक्सीनेशन करवा लेते हैं तो उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल होने की जरूरत नहीं पड़ती, घर में रहकर ही उनका इलाज हो जाता है। इसीलिए बताया कि भी जल्दी से जितना जल्दी हो सके सैंपलिंग कराएं। थोड़ा सा भी बुखार, जुकाम, खांसी, बदन दर्द कुछ उनको फीलिंग आती है तो वो सैंपलिंग जरूर करवाएं ताकि इलाज जल्दी हो सके और बीमारी जल्दी से डिटेक्ट हो सके। लोग हमारी बात मान रहे हैं और जागरूक हो रहे हैं, इसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं और आते रहेंगे, यहाँ सेवा के लिए लगे हुए हैं। और शिक्षा विभाग के द्वारा चलाई जा रही कोविड-19 जागरूकता अभियान के तहत हम यहाँ पर आज बेगा बस्ती चीका के अंदर हैं। हमने यहाँ पर लोगों को जागरूक किया कि किस प्रकार से कोरोना वायरस महामारी से बचा जा सकता है और साथ में जो शिक्षा विभाग की एक मुहिम है, उसी मुहिम के तहत जो है हमने बुजुर्गों को विशेषकर केंद्रित किया है और हमने बुजुर्ग लोगों को फेस मास्क दे करके और उनको सैनिटाइजर, साबुन और पैरासीटामोल गोली, फल, बिस्कुट वगैरह दे करके उनको हमने। और महामारी बढ़ती ही जा रही है, उसके साथ ही इंसानियत भी मरती जा रही है। जहां जालंधर में पैसे की कमी से एक मरीज को सड़क पर बिठा दिया गया, वहीं गनीमत है कि मरीज कोरोना पॉजिटिव नहीं था, लेकिन उसके पैर में समस्या थी जिससे वो पीड़ित दिख रहा था। वहीं बता दें कि मरीज को एम्बुलेंस चालक ने रास्ते में ही उतार दिया और वहां से चला गया था। वहीं मरीज से बातचीत की गई तो उसने बताया कि वो अपने पैर के इलाज के लिए न्यू रूबी अस्पताल आए थे और आज उन्हें डॉक्टरों द्वारा मिस्टर अस्पताल में उन्हें रेफर कर दिया गया। जहां रात 9:30 बजे मिस्टर मान अस्पताल जाने के लिए वो एम्बुलेंस में चढ़ रहा था, तब एम्बुलेंस चालक ने और पैसे की मांग की और जब उन्होंने बताया कि उसके पास पैसे नहीं है तो उसे उतार दिया गया। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।